गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इज़ आवर सराउंडिंग्स। मैटर इज़ आवर सराउंडिंग्स। तो हमने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। मतलब हमारा पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इन सारे टॉपिक्स को हमने कुछ एक्टिविटी के थ्रू क्या किया था, समझा था। क्लियर है? तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। तो फर्स्ट है हमारा चेयर। चेयर इज़ अ मैटर। ठीक है, अब हम चेयर को मैटर क्यों बोल रहे हैं या फिर इसमें दिए हुए सारी चीज़ें हमको मैटर क्यों बोलेंगे। तो मैटर डिस्कस करने के पहले हम एक बार मैटर की डेफिनेशन को रिकैप कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास कॉल्ड मैटर। मतलब जो जिसका खुद का एक स्पेस होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका खुद का मास और वॉल्यूम होता है, वो चीज़ मैटर होती है। तो आपका चेयर, अगर हम चेयर की बात करें बेटा, तो चेयर जो होता है वो खुद का एक मास लेती है। ठीक है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब उसका एक खुद का स्पेस होता है और खुद का एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एयर। एयर भी आपका मैटर है। अब आप बोलेंगे एयर मैटर कैसे है, क्योंकि एयर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो एयर का वॉल्यूम आप कैसे देखेंगे? एयर ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो आप कैसे देखेंगे? आप सभी ने गाड़ी और साइकिल के टायर्स देखे होंगे, जब उनमें हवा कम होती है तो वो पिचक जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, दबने लगते हैं। ठीक है, और जब दबने लगते हैं तो आपकी गाड़ी और साइकिल को आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं। क्लियर है? और जब आप उसमें हवा फिल करा लेते हैं, उसमें एयर फिल करा लेते हैं, तो वो जो आपकी गाड़ी या फिर जो आपकी साइकिल है वो ईजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर जाती है। क्लियर है? तो आप अपनी गाड़ी और साइकिल के टायर को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, एयर भी कुछ मास ले रहा है। क्योंकि ये क्लियर चीज़ है बेटा कि जब आप एयर को फिल कर रहे हो, जब एयर फिल कर रहे हो तो टायर क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक परफेक्ट एक नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, जिसके कारण वो गाड़ी और साइकिल इजीली मूव कर पा रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। क्लियर है? तो आपका एयर भी जो है वो क्या है, एक मैटर है। नेक्स्ट है आपका लव। जो लव है, लव कोई मैटर नहीं, लव एक जस्ट फीलिंग है। क्लियर है? तो फीलिंग हमारी मैटर में नहीं आती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्मेल। अब आप बताइए मुझे, स्मेल क्या होती है? स्मेल आपकी है और या फिर नहीं है आपका मैटर। तो हमने लास्ट क्लास में स्मेल ऑफ परफ्यूम देखा था, मतलब जिसमें हमने मूविंग पार्टिकल्स को जब हमने पढ़ा था कि अगर हम परफ्यूम को एक रूम में स्प्रे करते हैं तो उसकी हमें स्मेल जो है दूसरे रूम तक आती है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इसमें इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जो स्मेल होती है वो स्मेल भी एक मैटर है, क्योंकि स्मेल इसीलिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर पाती है क्योंकि इनमें कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं एयर में प्रेजेंट। वोलाटाइल का मतलब होता है जो अपने से मूव कर रहे हैं। मतलब वोलाटाइल का मतलब हो रहा है कि हाँ, जो थोड़े से गैसियस फॉर्म में होंगे, खुद से इस गैसियस फॉर्म में होंगे या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, स्मेल इज अ मैटर बिकॉज it is due to the presence of some volatile substance is in air. क्लियर है? एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्मेल इज अ मैटर बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम volatile substance in air. ठीक है, वोलाटाइल सब्सटेंस इन एयर। वोलाटाइल को ऐसे समझ सकते हैं जो भाप, मतलब जो वाष्प के फॉर्म में होता है। मतलब जो आप जैसे पेट्रोल होता है, आपने पेट्रोल को देखा है, तो पेट्रोल होता है वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पेट्रोल का अमाउंट अगर आपने 1 लीटर रखा, थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, खुद ब खुद एयर में मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसके पार्टिकल जो होते हैं इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? अब हेट एक फीलिंग है, तो हेट मैटर नहीं होगा। आलमंड्स यानी बादाम, इनका खुद का स्पेस होगा, खुद का मास होगा, तो ऑब्वियस चीज़ है आलमंड्स भी आपका मैटर होगा। थॉट, विचार, जो आपके थॉट्स हैं वो आपके मैटर नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी केवल एक फीलिंग्स है। मतलब आपके अंदर से इसकी चीज़ों का जनरेशन है, जनरेट हो रही हैं आपकी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो थॉट एक मैटर नहीं है। कोल्ड, सर्दी।
ठीक है, कोल्ड होना, कफ होना, ये कोई मैटर नहीं होता, ये केवल आपकी ह्यूमन बॉडी में जो चेंज होता है टेम्परेचर के कारण, वो सारी चीज़ें, तो वो मैटर नहीं कहलाएंगी। कोल्ड ड्रिंक ऑब्वियसली चीज़ है बेटा, कोल्ड ड्रिंक एक मैटर है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली चीज़ों का ऑब्वियसली चीज़ है कि वॉल्यूम भी होगा, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगी, भले ही वो जो रखे हुए पॉट है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अब स्मेल ऑफ परफ्यूम, ऑब्वियस स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ अ मैटर बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि ये वोलाटाइल इन नेचर के कारण एयर में इंटरमिक्स हो जाती हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर पाती हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, इनमें प्रेजेंट सारी चीज़ों में चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, ये मैटर हैं। बाकी आपके लव, हेट, थॉट और कोल्ड, ये आपके मैटर नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको रीज़न देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखो, हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हमने मूविंग पार्टिकल्स का टॉपिक डिस्कस किया था आपका, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, तो हमने बताया था कि जो स्मेल होती है हॉट सिजलिंग फूड की, मतलब गर्म खाने की जो खुशबू है वो आपके दूसरे रूम तक आ जाती है, बट जो ठंडे खाने की खुशबू है आपको बहुत पास जाके उसको स्मेल करना होता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो जब हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन को पढ़ा था। ठीक है, तो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, वो एनर्जी जो कि पार्टिकल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होने के लिए इसेंशियल होती है, तो वो आपकी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, जनरल सी चीज़ें हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर किस वजह से होना चाहिए पार्टिकल्स का? देखिए, जब ऑब्वियस सी चीज़ है, जब खाना गर्म होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा था कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन भी कम होगा, डिफ्यूजन भी कम होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था, इसी के बेस पे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर दिया हुआ है, तो उसका आंसर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी एंड दस आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो इसके आंसर को एक बार और देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी एंड दस आर कंटिन्यूसली मूविंग। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। एट लो टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज लो। लो टेम्परेचर में ऑब्वियस सी चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है। एंड हेंस द पार्टिकल्स मूव स्लोली। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी लो टेम्परेचर में, तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्लोली मूव करेंगे, फास्ट तो मूव करेंगे नहीं। ठीक है, बट एज द टेम्परेचर राइजेस, बट जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज अकॉर्डिंगली एंड हेंस द पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी फास्ट मूव करेगी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली मूव कर पाएगी। क्लियर है? तो इसका रीज़न यही है बच्चों कि अगर आप बात करें हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ईज़िली हमें वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्मेल कर पाते हैं, बट जो आपकी कोल्ड फूड की जो स्मेल है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लो होती है। काइनेटिक एनर्जी लो होती है क्यों? क्योंकि कोल्ड फूड का टेम्परेचर भी लो होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव नहीं कर पाते या बहुत लो मूव करते हैं, जिसके कारण हमें उनकी स्मेल नहीं आ पाती एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करने पर। क्लियर है इतना? ठीक है, अ डाइवर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एक डाइवर है वो मतलब क्या करता है, कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, वो
स्विमिंग पूल में वाटर को कट करता हुआ ईजिली मूव कर पाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कौन सी वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको डाइवर को क्या करना, तैरने में हेल्प करती है ना? तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमने डिस्कस किया था कि मूव जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, क्योंकि एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के भी सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, जो कि वो सेम टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जब जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो एक दूसरे से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक है, मतलब अगर हम उसमें हल्का सा फोर्स दें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, और अगर हम उसको छोड़ दें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वापस आ जाता है। मतलब लिक्विड कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम लेकिन गैसेस कंडीशन से ज़्यादा होता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? और लिक्विड के इसी नेचर के कारण जो डाइवर है वो एबल होता है कट करने में और स्विमिंग पूल में स्विम करने में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल्स के, ये हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो हम उसके केवल पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाकी आप आपके प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली विद हेल्प द नेक्ड आइज। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। क्लियर है? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। फिर पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। फिर पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें हमने कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा था। क्लियर है? तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे पार्टिकल्स के जो मैटर में प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, इनको हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस किया था हमारे उसमें लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप एक बार जाके उसको देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है अभी यहाँ तक। आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप जाकर जो हम अभी लिंक शेयर करेंगे उसके थ्रू या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक जितने टॉपिक्स हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। कुछ टर्म्स थी जो मैंने वीडियो में लेक्चर्स के बीच बीच में डिस्कस किए हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इसके बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करिए। तब तक के लिए ठीक है, तब तक के लिए बाय।